हेलो स्टूडेंट्स, पुस्तक भरी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। 11th क्लास की जो हमारी प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है और देन 1.2 के एग्जाम्पल हो गया। देन अब हम प्रश्नावली 1.2 शुरू करने वाले हैं। देन आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे कि प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो पहले में फर्स्ट पहला क्या कहते हैं कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अर्थात कि वे प्राकृत संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता हो, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसे इन्फिनिटी तक होंगी। क्या इनमें जाता है भाग? नहीं जाता है। तो देन क्या होगा? 5। कितनी संख्या हो गई? 5, यानी 5 क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। तो पहला क्या है? रिक्त समुच्चय। फर्स्ट। सेकंड कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या? सम अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं कि सम अभाज्य संख्या कितनी होती है? केवल 1, 2 होती है, जो सम है और अभाज्य भी है, अर्थात इसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है, मतलब एक संख्या का जाता है वो और खुद का भाग जाता है। देन हमारी थर्ड कि अक्ष एक प्राकृत संख्या, एक ऐसी प्राकृत संख्या है। कौन सी प्राकृत संख्या? जो 5 से क्या है छोटी, x क्या है 5 से छोटी, लेकिन क्या 7 से बड़ी, कि x क्या है 7 से बड़ी। तो ऐसी कोई संख्या होती है क्या? कि नहीं होती। तो 5 से बड़ी हो, 5 से छोटी हो, 5 छोटी 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। 7 से बड़ी 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है। लेकिन ऐसी एक कोई सी संख्या नहीं होती जो क्या हो, जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। एक ऐसी संख्या नहीं हो सकती, एक नहीं हो सकती। ऐसी कोई संख्या 5, अर्थात ये भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय। अर्थात ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय। देन चौथा क्या है? वही एक समांतर रेखाओं का समुच्चय। 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, इन्हीं भी 2 समांतर रेखा होगा। ये समांतर रेखा हो गई। इनका उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता कोई? नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे होता तो हो सकता था। एक ये रहा उभयनिष्ठ बिंदु, इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। देन ये क्या कर सकते हैं हम? इसमें भी 5, अर्थात ये भी क्या है कि रिक्त समुच्चय। इसमें 5, अर्थात हम रिक्त समुच्चय 5 से लिखते हैं और बदले कोष्ठक से भी लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। देन अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। देना प्रश्नावली 1.2 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें बताना है कि परिमित समुच्चय कौन सा है और अपरिमित समुच्चय कौन सा है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय की हमने परिभाषा पहले देख ली थी कि परिमित समुच्चय की वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? सीमित, अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं। अपरिमित जिनमें हम अवयव को गिना सके, अर्थात इन्फिनिटी हो। तो दूसरे में पहला कहता है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। फर्स्ट ये है, तो फर्स्ट वर्ष के महीने 12 होते हैं, तो 12 जनवरी, फरवरी, देन दिसंबर तक, अर्थात ये क्या हो गया? एक सीमित, अर्थात इसमें एलिमेंट क्या है? सीमित है। देन ये क्या हो गया? एक परिमित समुच्चय। देन सेकंड
कि 1 2 और 3 डॉट 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 100। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी 100 एलिमेंट है जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं। देन ये भी क्या हो गया कि परिमित समुच्चय। देन 100 से बड़े, थर्ड है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन अर्थात पॉजिटिव। तो 100 से बड़े 112, 114, 116। देन ऐसे जाके धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे इन्फिनिटी तक। ये सम धन पूर्णांक है। देन हमें तो केवल धन पूर्णांक से, देन हम इसमें 112, 113, 114, 115, 116 भी लिख सकते हैं। देन 112, 113, अर्थात इन्फिनिटी, यानी ये क्या है एक अपरिमित समुच्चय। ये हमारे क्या हो गया 100 से बड़े धन पूर्णांक समुच्चय क्या है एक अपरिमित सेट है। देन हम चौथा देखेंगे दूसरे में। ये क्या कहता है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अर्थात हमें लिमिट दे दी, मतलब लिमिटेशन में अंक दे दिए कि 99 छोटे अर्थात 99 से कम के होंगे। तो देन ये क्या होंगे सीमित होंगे। और दिए कि धन पूर्णांक है, ऐसे भी नहीं कि हमें नेगेटिव में जाने के लिए कह दिया, केवल धन में कहा है। धन पूर्णांक है वो 1 से शुरू होंगे, 0 तक, 0 से शुरू होकर 99 तक, 0 से शुरू होकर 99 के बीच में। देन 0 से बाद में अभाज्य संख्या 2 3 5 7 से इन्फिनिटी तक, मतलब 99 तक, सॉरी 99 तक, 99 के बीच में। देन ये इसमें भी क्या होगी, ये भी क्या होगा सीमित अर्थात परिमित समुच्चय। देन हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए ये बताइए कि कौन सा परिमित समुच्चय है, कौन सा अपरिमित समुच्चय है। देन आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तीसरे में कि अक्ष के समांतर रेखाएं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अक्ष से समांतर हम कितने भी खींच सकते हैं, इन्फिनिटी अर्थात अनंत खींच सकते हैं। देन ये क्या हो गया एक अपरिमित सेट हो गया। देन ये अपरिमित सेट होगा तीसरे में, फर्स्ट अपरिमित सेट। देन सेकंड है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर के जेड वर्णमाला, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा एक परिमित समुच्चय। थर्ड, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। तो 5 के गुणज तो 10, 5 खुद भी हो सकता है, 5 10 15 20 देन इन्फिनिटी तक होंगे। देन ये क्या हो गया एक अपरिमित समुच्चय। ये आप लोग जानते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में तो कहा नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव में भी ले सकते हैं। -5, -10, -15, ये भी एक क्या है 5 से विभाजित। लेकिन ये क्या हो गया अपरिमित समुच्चय हो गया ये कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर चौथा है ना, चौथा कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर क्या है। वैसे तो हमें लगता है कि असीमित है, लेकिन ये क्या एक सीमित, यानी यहाँ का कहीं ना कहीं तो इनका रिकॉर्ड रखा जाता होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक पुस्तक रेड डाटा पुस्तक, जिसमें हम सभी संकट अपनी स्पीशीज का रिकॉर्ड रखते हैं। तो चौथा क्या हो गया एक परिमित समुच्चय कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का एक परिमित
लिमिट में अर्थात जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। देन मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों का समुच्चय। देन ये क्या है, एक मूल बिंदु, अभी से जाने वाले वृत्त, हम कितने भी वृत्त बना सकते हैं इन्फिनिटी तक, मतलब ये क्या है, एक अपरिमित सेट, यदि हम अनगिनत बना सकते हैं तो अपरिमित समुच्चय। देन अब हम चौथा क्वेश्चन प्रश्नावली 1.2 का। देन आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और जिसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं है। ए बराबर बी यानी ये पूछ रहा है हमें समान समुच्चय कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्या ए बी सी और डी। देन बी में क्या दिया हुआ है, डी सी बी और ए, इस प्रकार दिया हुआ है। देन इसमें ए इसमें भी है, ए उसमें भी है, बी उसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी, उसमें भी है, बी में भी, अर्थात बी में, उसमें किसमें, बी में। ठीक है, तो देन ए सेट क्या है, बी की क्या है बराबर, इसमें अवयव की संख्या भी समान है और अवयव भी सेम है, क्रम खाली चेंज है, क्रम इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्रम के अनुसार समान समुच्चय में। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन चौथे में दूसरा क्वेश्चन, जिसमें ए सेट क्या है 4 8 12 16, बी सेट क्या है 8 4 16 18, 8 4 16 और 18। आप देख रहे होंगे कि इसमें 4 उसमें भी है, 8 उसमें भी है, 12 भी 12 उसमें नहीं है, देन 16 उसमें है, देन इसमें 12 है, उसमें 18 है। इसका मतलब ये क्या है कि इसमें अवयव की संख्या तो समान है, लेकिन अवयव क्या है समान नहीं है। देन ये क्या हो गया, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए सेट है वो बी सेट के क्या नहीं है बराबर नहीं है। तो देन हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहते हैं हमें चौथे में तीसरा क्वेश्चन कि ए बराबर कि 2 4 6 8 और 10, बी है अक्स सम धन पूर्णांक, सम और क्या है अक्स 10 के तो बराबर है, और 10 से क्या है छोटा। देख 10 बड़ा है अक्स से, तो 10 बड़ा है तो अक्स छोटा हो गया, तो 10 अक्स छोटा है 10 से। देन इसमें क्या होगी, कौन कौन से एलिमेंट आ गए, सम पूर्णांक, सम धन पूर्णांक है, सम और पॉजिटिव। देन सम, तो देन 2 4 6 8 और 10। और अब आप सोच रहे होंगे 10 क्यों लिया, 10 से किस में बराबर का चिन्ह दे रखा है यहाँ पर, ये बराबर का, देन इसमें 10 एलिमेंट भी आ गए। देन ए बराबर बी सेट हो गया। आप देख रहे होंगे इसमें एलिमेंट समान है, उसमें भी समान है, ए सेट में समान है और बी में समान है, एलिमेंट अवयव की संख्या समान है और अवयव भी समान है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। देन ये चौथा था, तीसरा ही था, हाँ। फिर देन चौथे में चौथा, तो ए सेट अक्स अनुपात अक्स एक संख्या 10 का एक गुणज। देन बी सेट 10 15 20 25 30 कितने सा होना आगे आए या ना आए पता। सेट ए कहता है कि संख्या 10 का एक गुणज है, जिसका मतलब होता है कि 10 20 30 ये होंगे 10 के गुणज।
देन सेट बी में 10, 15, 20, 30 अर्थात 15, 25 ये आ रहे हैं जो कि 10 से विभाजित नहीं होती। देन सेट ए नॉट इक्वल्स टू सेट बी। देन 5वें फर्स्ट क्वेश्चन, 5वें पहला क्वेश्चन कहता है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, यानी ए बराबर बी दिखाना है। मैं बार दिखाया वैसा ही कि और कारण सहित बताना है। द फर्स्ट ए सेट है एक जिसमें अवयव दिया हुआ है 2 और 3, और बी में दिया हुआ है कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 5 x प्लस 6 का एक हल है। किसका? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें इसके गुणनखंड करने होंगे। देन हम 5 स्क्वायर से 2x प्लस 3x, यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 5x आता है और गुणा करते हैं तो 6 आता है। इस प्रकार इनके टुकड़े करने होते हैं, इसका 20 वाले का। ठीक है, फिर x में से इन दोनों में x कॉमन आ गया, x प्लस 2, इसमें 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल ये होता है 0 की, 0 दिया हुआ है। देन x प्लस 3, देन x प्लस 2 इक्वल 0। देन x की वैल्यू आ गई -3। पहले तो एक तो x बराबर 3 की इक्वल 0 रख दो, एक x प्लस 2 के बराबर 0 रख दो। x वैल्यू -3 और -2 ये वैल्यू आ गई। तो देन बी सेट क्या हो गया? एक तो सेट ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो हम कारण क्या दे सकते हैं कि सेट ए बी के बराबर नहीं, क्योंकि इसमें अवयवों की क्या है? संख्या तो समान है, संख्या तो समान है, परंतु क्या नहीं है? अवयव समान नहीं है, ये कह सकते हैं। ये इसका कारण हो गया। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन, 5 के में सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए सेट है किसका? FOLLOW अक्षर का, कि एक्स अनुपात से शब्द एक फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है। देन हम इसको सेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं? समुच्चय निर्माण रूप में। देन FOLW, बी सेट है कि WOLF, ये बी सेट है, इस शब्द का एक अक्षर है। वाई अनुपात वाई शब्द एक वोल्फ का एक अक्षर है। हो गया। देन इसमें आप देख रहे हैं अवयव F इसमें भी है, O इसमें भी है, L इसमें भी है और W इसमें भी है। देन क्या अवयव क्या है? इसमें कारण लिख देंगे हम कि अवयव भी क्या है? अवयव है समान, और अवयवों की संख्या भी क्या है? समान। देन ये क्या हो गया? A बराबर B। ठीक है। फिर हमारा 6th क्वेश्चन कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। कि कौन कौन से नीचे हमें 6 सेट दिए हुए हैं, FA से लेकर के H तक जो सेट दिए हुए हैं हमें, उनमें हमें बताना है कि कौन सा सेट है वो किसके बराबर है, अर्थात कौन सा समान समुच्चय है। देन हम ए सेट देखते हैं, ए सेट किसी बराबर है। देन ए में 4 एलिमेंट है, तो डी तक है 4 एलिमेंट। तो देन पहले में ए है, ए में है 2, 4, 8, 12, दूसरे में 1, 2, 3, 4, तीसरे में 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, लेकिन इसमें 14 आ गया, और उसमें 2, 4 और 8 और 12 तक ही है, इसमें 14 आ गया। इसमें 2 नहीं है और उसमें 14 नहीं है, ए में 14 नहीं है और सी में 2 नहीं है। देन डी में 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2। देन ए सेट है वो डी सेट के भी बराबर नहीं है। देन नीचे वाले जो सेट है ई, एफ, जी और एच में, उनमें 2 अवयव है। देन ये तो हो ही नहीं सकते, इनका तो विचार नहीं उठता। देन हमारा ए सेट हो गया। फिर बी सेट किसके बराबर है? देन बी ए के तो बराबर हो नहीं सकता, हमने पहले देख लिया। ए बराबर बी नहीं तो बी बराबर बी नहीं होगा। देन बी सेट है वो सी के भी, सी में खाली 2 भी नहीं मिल रहा, 3 भी नहीं, खाली 4 एक एलिमेंट मिल रहा है सी से। अब डी में हम देखेंगे 3 भी है, मतलब 1 भी है
2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन उसमें क्रम अलग अलग दिए। देन हमारा बी सेट किसके बराबर है? डी के। कौन कौन से एलिमेंट इसमें दिया हुआ है? बी में 1, 2 और 3 और 4। देन किसके बराबर हो गया? 3, 1, 4 और 2। इस प्रकार इनके एलिमेंट है। देन ये क्या है? एक समान समुच्चय बी बराबर डी। देन हमारा और एक फर्स्ट आ गया, और भी क्या? बस सी सेट भी किसी के बराबर नहीं, क्योंकि डी बचता है एक अकेला। तो देन सी डी में इसमें एलिमेंट सेम मिलते नहीं है, खाली एक एलिमेंट है 4। ठीक है, तो फिर सी बराबर डी है नहीं। ठीक है, फिर ई बराबर ई में एलिमेंट है 1 और -1 और 1। ई सेट में क्या है? -1 और 1। देखो एफ में 0 और ए है, 0 और ए जो भी बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल सेम नहीं है। देन जी में क्या है? -1 और 1। देन इसमें क्या है? -1 और 1। केवल अवयवों की क्या है? जगह अलग अलग है। देन ये क्या हो गए? समान समुच्चय ई और जी, ये दोनों समान समुच्चय हो गए। देन हम अब क्या कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि ई और जी का सेट क्या है? समान समुच्चय। फिर जी किसको सेट के बराबर है? जी है ई के, क्योंकि जे को भी हम ई के बराबर लिख सकते हैं। देन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी ई बराबर जी हो, जी बराबर ये बात एक ही है। ठीक है, एच 0 और 1, 0 1 किसी भी सेट में नहीं है एच वाला। तो देन हम कह सकते हैं कि अब ये ये 4 सेट है, मतलब एक तो बी बराबर डी सेट, तो ई सेट, और ई सेट की इसके बराबर है जी सेट के, जी सेट ई के, और बी सेट डी सेट बी के। देन इस प्रकार कह सकते हैं कि बी बराबर डी और ई बराबर जी। देन थैंक यू और धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 देखेंगे, जो उपसमुच्चय पर आधारित है। ये थी समान समुच्चय, ये जो हमने प्रश्नावली दी ना, ये समान समुच्चय, परिमित और अपरिमित और रिक्त समुच्चय, इन 4 समुच्चय की परिभाषा पर आधारित ये प्रश्नावली थी। बहुत ही इजी थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गई है। देन थैंक यू और धन्यवाद।